हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता। इस वीडियो में हम BHDC 134 के बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम BHDC 134 के बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को पढ़ने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर बार एग्ज़ाम में आता है, उसको तो पढ़ने ही वाले हैं। और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उन सभी को भी हम पढ़ने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारे इग्नू क्लास हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम @ANKURAJA @अंकु राजा है। आप ये सर्च करने के बाद आपके सबसे पहले हमारा ही चैनल आएगा। इस प्रकार से इस चैनल में चले जाना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्लास दिया हुआ है। आप अपने सब्जेक्ट क्लास करके यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, आपको उस सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। चलिए बिना समय खर्च वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश दिया हुआ है। चलिए गद्यांश का हम लोग व्याख्या करते हैं। नैना व छवि नाहिन भूले, दया भरी चाह टीसी की तितवानी, नैन कमल दल फूले। वह अवनी वह हंसनी, छबेली वह मुस्कुरानी, चित चोरे यह बतरानी, मुरली हरे की वस्ट देखन चहु कोरे। वह धीरी गति कमल फिरावन करेले, गायन पाछे वह बीरी मुखबेनी, बजावती पीठ पिछेरी काछे। ये प्रेम मल्लिका के संदर्भ में बाबू ब्रजदास का मानना है कि यह रचना संवत 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसे मालिका में 100 पद संग्रहित है, जो प्रेम लीला तथा तंत्र संबंधित है। अनुभूति तथा भक्ति का माधुर एवं गंभीर दर्शन इसमें दिया गया है। इसमें कहानियाँ तथा वार्तालाप, विषयक पद, मान, ये सारी चीज़ में प्रभावित कर देते हैं। यथाशक्ति ने सर्व का गर्दन झुका ली, जवान होने के लिए आज वह पहली बार मुझसे बोला। इस प्रकार नेक्स्ट है, औरों के हाथ यूं ही नहीं पालती, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवीरी बिंदु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ, अपन अचल के व्यंजन आप झलकती हूँ, कुटिया में राजभवन। यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में राजभवन नामक आधुनिक कविता से लिया गया है। ये हम लोग का कौन सा बुक से लिया गया है? तो राजभवन नाम की पुस्तिका से। इसके रचयिता मतलब इसको लिखने वाले जो है उसका नाम है मैथिली सेनगुप्त। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी खुद फल फूल ना खाकर उनसे खाना पकाती है और सुखी और स्वस्थ जीवन का आनंद उठाती है। पंत होने दो अपरिचित होने के, अपरिचित प्राण होने दो अकेला, घेर पे लाया अमा बन, आज कुल्लस अश्रुओं में रिमझिम ले वह घिरा धन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आंध्र चितवन में यह सत विद्युत में रूप खेल, अन्य होंगे चरणहारे, और जो लौटते वे शूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद वह अमरता, नापते पद बांध देंगे अंग, स्मृति से निपीर में स्वर्ण बेरा। यह पंक्ति जो है कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसमें कवित्री महादेवी वर्मा के भीतर यह स्वर्ण उन्मद का नया कर गुजरने के लिए एक झलक नहीं है, यह एक हसरते तामीर है जो अंधकार के वजूद को पूरी तरह स्वीकार कर बड़ी शिद्दत के साथ उजाले के लिए जूझती है। नेक्स्ट है भारतेंदु काल। तो देखिए, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी या का प्रवेश काल माना जाता है। ऐसे युग में कवियों के नवीन और प्रतिमोह के साथ प्राचीन के अति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई है।
आपको ये बुक का PDF या नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के मैसेज कीजिए, आपको ये PDF दे दिया जाएगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे हम लोग पढ़ेंगे। द्विवेदी युग क्या है देखिए, तो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के बाद का समय था। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार है जो बहुभाषी होने के साथ साहित्यकार के इतने विषयों में भी समान रुचि रखते हैं। उन्होंने सरस्वती के 18 वर्षों तक संपादन किया, इस पत्रिका के महान कीर्तिमान स्थापित किया। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे। छायावाद हिंदी साहित्य का एक ऐसा समय है जो लगभग 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक के युगमानी रहे। उस तरह के कवि जो है वो शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी इस काव्य भाषा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। छायावाद नारायण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, वहीं से छायावाद शब्द आया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के देखिए, काव्य में प्रेम तत्व का अत्यंत भाव चित्रण प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम उनके काव्य का महानतम प्रेरणा है। उसके काव्य में प्रेम नहीं तो पुरुष के माध्यम से व्यक्त हुआ और कहीं स्त्री के माध्यम से, इसीलिए उन्होंने लिखा, बैठ ले कुछ देर आओ, एक पथ के पथिक से मन वधु हो जाए, भाषा मुक्ता के आड़ में। छायावाद युग के कवि देखिए, छायावाद युग में अनेक ऐसे कवि हुए जिनकी रचना में आधुनिक हिंदी साहित्य को गौरव प्रसाद हुआ। ये है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के बहुत अधिक कवि हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा एवं माखन लाल चतुर्वेदी छायावाद के लघुत्री एवं अंतर्गत आते हैं। किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी सभ्यता और संस्कृति में निवास करती है। ईश्वर के प्रति प्रेम और देश के प्रति सम्मान सद्भाव की भावना को राष्ट्र भावना कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त के संपूर्ण काव्य ग्रंथों का स्वर्ण राष्ट्रीय चेतना परिलक्षित है। नेक्स्ट है बिंब का अर्थ और प्रतीक। काव्य रचना का सुंदर बनाने के लिए कवि शब्दों का उपयोग करके परंपरागत रूढ़ अर्थों का न करके विशिष्ट अर्थ का प्रयोग करता है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करके कविता को अतिरिक्त सौंदर्य प्रदान करता है। R.L. बेस्ट के द्वारा कविता का सूक्ष्म सौंदर्य या उसकी अनुभूति कराने वाले, व्यक्त करने वाले प्रतीकों का अवतर अनिवार्य होता है। तो हम लोग का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।